अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 6 हफ्ते पूरे हो गए, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की उबूरी जमानत खत्म हो गई। नवाज शरीफ जाती उम्रा से कोट लखपत के लिए रवाना हो गए हैं। कोट लखपत जेल के लिए नवाज शरीफ मगर इस दफा अकेले नहीं हैं, बल्कि नून लीग के सीनियर रहनुमाओं और कारकुन उनके साथ हैं। नवाज शरीफ की गाड़ी उनके भतीजे हमजा शहबाज चला रहे हैं और उनकी बेटी मरियम नवाज भी गाड़ी में मौजूद हैं। तकरीबन 8:30 बजे नून लीग का जुलूस जाती उम्रा से रवाना हुआ और अभी तक ये जुलूस रास्ते में है। ये जुलूस अभी तक शंघाई फ्लाईओवर तक नहीं पहुंचा। ये वो मकाम है जहां कारकुनों को जमा होने के लिए कहा गया था और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मरियम नवाज यहीं कारकुनों से खिताब भी करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज नवाज शरीफ को किसी भी सूरत जेल पहुंचना था, मगर जिस रफ्तार से ये जुलूस चल रहा है उससे लगता है कि कोट लखपत पहुंचने में उन्हें मजीद वक्त लग सकता है। जियो न्यूज़ के जराये के मुताबिक कोट लखपत जेल का लॉकअप बंद कर दिया गया है। जेल हुक्काम का कहना है कि नवाज शरीफ को अब कोट लखपत जेल वसूल नहीं करेंगे। अब महकमा दाखिला के अहकामात की रोशनी में फैसला होगा। जराये के मुताबिक जेल हुक्काम का कहना है कि नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल पहुंचने का दिया गया वक्त ख़त्म हो गया और जेल की तरफ से दिया गया ख़त जाती उम्रा सिक्योरिटी स्टाफ को दे दिया गया है। ये क्या सूरत हाल है? पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है? नवाज शरीफ साहब को महकमा दाखिला इजाज़त देगा नहीं देगा? तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उससे पहले हमारे नुमाइंदे ज़िशान बख्श, मियाँ आबिद, उस्मान भट्टी भी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। मियाँ आबिद, इस वक्त क्या सूरत हाल है शंघाई फ्लाईओवर पर? कब तक नवाज शरीफ का काफिला पहुँचेगा और यहाँ से कोट लखपत जेल जाएगा? जी, शंघाई फ्लाईओवर पर लाहौर की मुस्लिम लीग नून की जो पूरी क़यादत है वो यहाँ पे मौजूद है और कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पार्टी तराने चलाए जा रहे हैं और इसके साथ नौजवान जो है वो भंगड़े भी डाल रहे हैं और उनका कहना यह है कि हम बड़ी खुशी से अपने कायद को जो है, क्योंकि वो बेकसूर है, उसको यहाँ से आज जेल रवाना करेंगे। तो अभी जो इतलात मौसूल हुई हैं कि नवाज शरीफ जो है वो जाती उम्रा से जो रवाना हुए और रिंग रोड के जरिए फिरोजपुर रोड पर उतर चुके हैं। तो फिरोजपुर रोड से ये 10 मिनट का फासला है जहाँ पे हम शंघाई फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। यहाँ से उनका काफिला जो है वो कच्चा जेल रोड के रास्ते कोट लखपत जेल की तरफ रवाना होगा। तो यहाँ पे अब जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो मुसलसल नारेबाजी कर रही है और उन्होंने ऐलान भी किया है कि 10 मिनट के अंदर जो है वो नवाज शरीफ का काफिला यहाँ पे पहुँच जाएगा। ज़ाहिर निकले देर से 8:30 बजे और फिर मरियम नवाज बार बार ट्वीट भी कर रही हैं कि कितना इस वक्त ट्रैफिक है और किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उनका काफिला चल रहा है। ज़िशान, जेल हुक्काम इस वक्त क्या कह रहे हैं? जी शाहजेब, बिल्कुल मैं कोट लखपत जेल के गेट नंबर 2 जो कि मियां नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद का दाखिली रास्ता होगा, आज उनकी जो रिहाई का वक्त था वो ख़त्म होने के बाद यहाँ पर मौजूद हूँ। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पंजाब हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तमाम आने वाले जो रास्ते थे गैर ज़रूरी लोगों के लिए बंद किए गए हैं। कारकुनान को मुकम्मल आज़ादी दी गई है कि जेल के करीब जहाँ तक कच्चा जेल रोड पर आखिरी कैंप्स मौजूद हैं वहाँ तक लोग जमा हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मौजूद हैं। जेल हुकाम का ऑफिशियल स्टांस यही है कि शाम गरूब आफ्ताब तक का वक्त होता है। 6:48 का वो वक्त था जब तक मियां नवाज शरीफ को यहाँ जेल में रिपोर्ट करना था। चूँकि जो पैरोल पर रिहा होते हैं या जो जमानत पर जाते हैं, जब उन्हें वापस जेल रिपोर्ट करना होता है तो गरूब आफ्ताब का वो वक्त होता है जो जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी को वापस यहाँ पहुँचना होता है। यही वजह थी कि डिप्टी सुप्रीडेंट कोट लखपत जेल मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पहुँचे और वहाँ जाकर उनको इस हुक्मनामे से आगाह किया। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत का यह फैसला था कि मियां नवाज शरीफ जुलूस की सूरत में यहाँ पहुँचेंगे। यही वजह है कि वो कोट लखपत के उस हमले के साथ उन्होंने अपनी गिरफ्तारी नहीं दी और यहाँ नहीं पहुँचे। और जेल मैनुअल के मुताबिक अब ऑफिशियली जेल के अंदर ना तो कोई फ़र्द जा सकता है ना ही आ सकता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ क्योंकि इस वक्त जुलूस के हमरा यहाँ आ रहे हैं और महकमा दाखिला जो पंजाब है वो इस हवाले से जेल हुकाम को खसूसी मरासला अगर जारी करता है जिसका जेल हुकाम इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके बाद यकीनी तौर पर मियां नवाज शरीफ को जेल हुकाम वसूल करने के पाबंद हैं। अगर ऐसा कोई हुक्मनामा हुकूमत पंजाब या महकमा दाखिला पंजाब की तानिब से जारी नहीं किया जाता तो यकीनी तौर पर जेल लॉकअप और जेल जो मैनुअल है उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ का जेल में दाखिला कानूनी तौर पर नहीं हो सकेगा। लेकिन जेल हुकाम का ये कहना है कि वो होम सेक्रेटरी जो है पंजाब के, उनकी तरफ से किसी भी फर्दर हुक्मनामे के मुंतज़िर हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो लेट आवर्स में जेल आमद है इसको किस तरीके से देखा जाए। अगर हम दूसरी तरफ बात करें मुकामी जो हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत है, उन्होंने इस हवाले से मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेशन का इंतजाम कर रखा है कि किसी भी जगह पर ना तो कारकुनान को रोका गया है ना ही मुस्लिम लीग नून के जो कैंप्स हैं उनको डिस्टर्ब किया गया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये कहना था कि
हम मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करेंगे उस वक्त तक जब तक कोई कानून को हाथ में नहीं लेता। और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से भी हमने देखा है कि नज़्म ज़ब्त का भरपूर मुजाहरा किया है। सड़कों के साइड पर कैंप्स ज़रूर लगाए गए हैं, कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन ट्रैफिक की जो रवानी है वो रवां दवा है। फिरोजपुर रोड जो है वहाँ पर ट्रैफिक ज़रूर डिस्टर्ब है, चूँकि शंघाई फ्लाईओवर मेन फिरोजपुर रोड पे है। कसूर लाहौर की सारी ट्रैफिक इसी रास्ते से लाहौर में दाखिल होती है, तो यकीनी तौर पर कारकुनान, अब चूँकि मियाँ नवाज शरीफ की आमद का वक्त वहाँ करीब है, तो उसकी वजह से वहाँ डिस्टर्बेंस जरूर मौजूद है। लेकिन यहाँ साहब से ये कोट लखपत वाला मामला पूछ लूँ, फिर मैं जो हमारे नुमाइंदे हैं अभी उस्मान भट्टी इस वक्त मौजूद हैं जो नवाज शरीफ का कारवान है उसके साथ, उनसे भी बात करेंगे। शहबाज गिल साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त पंजाब हुकूमत क्या फैसला करेगी? जेल मैनुअल के हिसाब से लेट हो गए हैं नवाज शरीफ साहब, जो वक्त था उनका पहुँचने का, और जो ज़राए बता रहे हैं, जो ज़ीशान बख्श भी कह रहे थे कि अब वो महकमा दाखिला की तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या अहकामात होंगे पंजाब हुकूमत के? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इसी तरह का एक खत हमने इनको लिखा था जिसमें हमने इन्हें ऑफर किया था कि ये पाकिस्तान में कहीं पे भी इलाज करवा ले, बाहर से डॉक्टर्स लाने या ले आए, हम मुकम्मल इनको फराहम करते हैं। इन्होंने उस खत का जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पे इन्होंने इंसानी हमदर्दी के तकाजे पे सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मांगा और ऑनरेबल जजेस ने अनप्रेसिडेंटेड इनको इंसानी हमदर्दी के वास्ते वो दिया कि ये इलाज करवाए। इन पूरे 6 हफ्तों में इन्होंने सिर्फ 3 दफा टेस्ट करवाए, एक ऐसे हॉस्पिटल से जो एक अमूमी हॉस्पिटल है जिसका दिल के अमराज के साथ कोई लेना देना नहीं। इसमें कोई सियासत नहीं होती रही 6 हफ्ते, कोई ट्वीट नहीं होते रहे। मेरी जिंदगी भी मुझे मरियम नवाज साहबा को जवाब नहीं देना पड़ा। जैसे ही इनकी अपील खारिज हुई उसी दिन से दोबारा ट्वीट और सियासत शुरू हो गई। अब ये एक बीमार शख्स हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि बीमार हैं और बहुत शदीद हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि उसके ऊपर किस तरीके से जलसा जुलूस और सियासत करने की कोशिश की जा रही है। अब हमारी हुकूमत, क्योंकि इमरान खान साहब की क़यादत में हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखती। केपी में 5 साल हमने एक शख्स को भी पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं किया। अभी तो हमें ये नहीं पता कि ये सुप्रीम कोर्ट का और इनका मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिलीफ दिया था, इन्होंने वापस जेल आना था। जेल हुकाम ने आज दोपहर को इनको एक खत रिसीव करवाया था। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उस खत के बारे में भी झूठ बोला और ये कहा कि पुलिस इनको पकड़ने गई है, हालांकि सिर्फ 3 लोग इन्हें खत रिसीव करवाने गए थे। उस खत में इन्हें बताया गया था कि जेल 6 बजे बंद हो जाती है, आज आपने वापस आना है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे, तो आप 6 बजे से पहले आइएगा। अब इन्होंने जो कुछ भी किया ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की इन्होंने बेतौकीरी की है। अब इस सिचुएशन में हमने क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइज नहीं करना, बट एट द सेम टाइम कल हुकूमत लॉ को इम्पोज करेगी जिस भी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। अभी हमें नहीं पता कि ये जेल की तरफ जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। अगर ये जेल पहुंचेंगे, जेल के दरवाजे पे जाके दस्तक देंगे कि जी अब हम आए हैं लेट, उसके बाद जेल हुकाम अपने लॉ के हिसाब से अगर पंजाब गवर्नमेंट से राब्ता करेंगे तो पंजाब गवर्नमेंट ने उस्मान बुज़दार साहब जो है वो फैसला सादर करेंगे होम डिपार्टमेंट को कि हमने बाय लॉ क्या करना है। जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से तो बता रहे ना ज़ीशान बख्श के 6:45 गुरूब आफ्ताब तक का टाइम था, वो गुजर गया। तो अब जेल हुकाम तो वजारत दाखिला की तरफ देख रहे हैं, वजारत दाखिला पंजाब की तरफ, उस्मान बुज़दार साहब की तरफ देख रहे हैं, और आप तर्जुमान हैं उस्मान बुज़दार साहब के। तो क्या होगा जब वो पहुंचेंगे जेल पे? तो आप लोगों ने कोई फैसला नहीं किया अभी तक? जी शाहज़ेब, मैं यही आपको गुजारिश कर रहा हूं कि हमें तो ये भी नहीं पता कि ये जेल की तरफ जा रहे हैं या इनका कोई और प्लान है या इन्होंने जाना ही नहीं है, क्योंकि एक बीमार शख्स जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि वो बहुत बीमार हैं, उनको कुछ भी हो सकता है। ये देखिएगा जैसे ही वो जेल पहुंच गए तो सुबह भी ट्वीट होना है, दोपहर को भी होना है और शाम को भी होना है, इनके मौलिज का भी और मरियम नवाज साहबा का भी। और यही बताना है कि इसमें उनके ऊपर ये जलसा जुलूस कर रहे हैं, उनको साथ जेल मैनुअल के हिसाब से दोगे। आज अगर जेल पहुंच गए तो फिर क्या करेगी पंजाब हुकूमत? में जानना चाह रहा हूं बतौर तर्जुमान, अगर आप बता सकें। जब ये पहुंचेंगे, ये जेल वालों से राब्ता करेंगे, तब वो होम डिपार्टमेंट के साथ राब्ता करेंगे। अभी जेल हकाम को तो नहीं पता ना जी कि ये जेल आना चाह रहे हैं। होम डिपार्टमेंट क्या करेगा? पंजाब हुकूमत ने क्या सोचा है उस वक्त? होम डिपार्टमेंट क्या करेगा उस वक्त? होम डिपार्टमेंट एक समरी मूव करेगा, एक एप्लीकेशन मूव करेगा चीफ मिनिस्टर साहब को, और उस पर चीफ मिनिस्टर साहब उस टाइम फैसला लेंगे। जब वो फैसला लेंगे तो मुझे बताया जाएगा बयान देने के लिए। क्योंकि आप बहुत करीब हैं उस्मान बुज़दार साहब के, तो अब तक चीफ मिनिस्टर ने क्या सोचा है उस समरी की मूव करने पे? क्या करेंगे वो? शाहज़ेब, क्योंकि सामने वो एप्लीकेशन आई नहीं ना अभी तक कि उसपे हमने क्या करना है। जब वो एक दफा वज़ीर आला साहब के सामने आएंगे, वो रिक्वेस्ट
तो उसके बाद वो फैसला करेंगे। जैसे ही वो फैसला करेंगे वो मुझे बताएंगे कि जी आप ये बयान दे दीजिए और मैं वो बयान दे दूंगा। लेकिन अभी तक क्योंकि फैसला ही नहीं हुआ तो मैं ये नहीं बता सकता कि अभी होम डिपार्टमेंट, हो सकता है होम डिपार्टमेंट हमें लिखे ही ना, होम डिपार्टमेंट जेल खाना जात को कहे कि जी कानून के मुताबिक इजाजत नहीं है, हम इन्हें वापस नहीं लेते। तो उन्होंने तो बाय लॉ अपना फैसला करना है। अगर वो हमसे पूछेंगे हम जरूर करेंगे। हमारी तरफ से ये देख लीजिए कि ना पुलिस को प्रेशराइज किया है, ना कहीं पे इनको रोका है, ना कहीं पे विक्टिमाइज किया है। ये हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई इस वक्त राह में रुकावट नहीं डाली गई है, बट पंजाब हुकूमत की इस वक्त होम डिपार्टमेंट किसके मातहत है? जी, होम डिपार्टमेंट का जो चार्ज है वो वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब के पास है। तो फिर उस्मान बुज़दार साहब सेक्रेटरी हैं, तो फिर वो कांटेक्ट करेंगे। तो फिर जब जेल हुक्काम बताएंगे वजारत दाखिला को जो कि उस्मान बुज़दार साहब के पास है, तो फिर उस्मान बुज़दार साहब अपने डिपार्टमेंट से कहेंगे कि वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को लिखें, फिर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला फैसला करके उस्मान शहबाज गिल को बताएंगे। करेंगे वो हमेशा कांटेक्ट करते हैं सेक्रेटरी होम को। तो सेक्रेटरी होम जो है वो अगर मिनिस्टर होम हो तो उन्हें कांटेक्ट करते हैं, और अगर मिनिस्टर होम ना हो तो वज़ीर आला को डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। तो अब सेक्रेटरी होम जो है वो वज़ीर आला को कांटेक्ट करेंगे, मीन एक समरी भेजेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे, अपना ओपिनियन देके कि नहीं ये करना चाहिए। उसके ऊपर फिर जो चीफ मिनिस्टर है फैसला करेंगे और इसी तरीके से ये वापस आउट होगा। क्या इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि ना जाने दें और बोले कल आए? ये तो अब मैंने आपको जैसे कहा कि जी कानून के मुताबिक जो हमारे सेक्रेटरी होम होंगे जो कि एक ब्यूरोक्रेट है वो फैसला लेंगे उस टाइम पे कि कानून उन्हें क्या कहता है और उनके पास कानून में कितनी इजाजत है। अब अगर उन्हें लगा कानून में बिल्कुल इजाजत नहीं तो वो रिजेक्ट करके वहीं से समरी वापस भेज सकते हैं। अगर उन्हें लगा कि कोई जगह है, इजाजत है, तो वो ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब से उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें इसकी इजाजत दे दें। लेकिन ये एक मुद्दा है जो अगले घंटे में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन जो मुसीबत मेरे गले पड़ने वाली अगले 10 दिन में, 15 दिन में, मैं तो वो आपके साथ बात करता हूँ कि जो सुबह ट्वीट होना है, दोपहर होना है, शाम में होना है, जो सेहत पे सियासत होनी आने वाले दिनों में, मैं तो आपसे वो शेयर कर रहा हूं। अभी देखिए किस तरह सियासत हो रही। मैंने आपको टॉक शोज में और ट्विटर पर बड़ा एक्टिव देखा है। अंदाजा नहीं हुआ कभी कि आप मरीम नवाज के ट्वीट से इतने परेशान होते हैं। अभी वो नहीं कर रही थी तो आप इतने रिलैक्स थे, और आपको अभी नवाज शरीफ जाएंगे जेल तो उस वक्त क्या होगा उससे ज्यादा टेंशन इस बात की पड़ी हुई है कि मरीम नवाज जो कल से ट्वीट करना शुरू करेंगी। आप तो बहुत परेशान हैं उनके ट्वीट से पहले ही। वो अपना शाहजेब वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं वो ट्वीट, आप समझते ना। एक ट्वीट होता है उसके पीछे एक पूरी स्टोरी गढ़ी हुई होती है, उसको फिर आपने रिफ्यूट करना है, अपने डाटा के साथ, अपने एविडेंस के साथ बताना है कि ऐसा नहीं हुआ। बताया जाता है कि आज उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब है, फिर मुझे बताना पड़ता है कि नहीं आज तो उन्होंने करेले गोश्त खाए थे, उसके साथ 2 अंडों का नाश्ता किया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेनी, आवाम तक पहुंचानी, उसमें बड़ा सारा टाइम, वक्त, रिसोर्सेज जाया होते हैं। इसलिए मैं परेशान हूं कि बजाय इसलिए कि लोगों की और कोई खिदमत की जाए, इसी पे आप देखिए कि उनके इसी तरह के ट्वीट की बेस पे हमें एक कार्डियो सेंटर बनाना पड़ा जेल के अंदर, जिसमें 21 कार्डियोलॉजिस्ट की ड्यूटी लगी हुई थी और 21 टेक्नीशियन थे। और शाहजेब आपके लिए हैरानी की बात होगी कि वो वहां कई हफ्ते रहे और उन कई हफ्तों में 1 मिनट के लिए भी नवाज शरीफ साहब ने उन्हें कंसल्ट नहीं किया। बहुत शुक्रिया। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब वो ये कह रहे हैं कि होम डिपार्टमेंट इस हवाले देगा। बहरहाल ये जो पैगाम है जेल अथॉरिटीज़ का ये पहुंचा दिया गया था नून लीग की क़यादत को, नवाज शरीफ साहब का, और जाहिर है अफ्तार के बाद निकलना ताकि क्राउड ज़्यादा हो, ये एक सियासी फैसला था। पेश उन्हें आज अदालती हुक्म के तहत आज अपने आप को सरेंडर करना था, अपनी गिरफ्तारी देनी थी जो नहीं दी गई। पहले ये भी हुआ कि कैसे कह रहे हैं कि 5 बजे या पौने 7 बजे 12 बजे तक का टाइम है, मगर जेल मैनुअल के हिसाब से गुरूब आफ्ताब तक का टाइम था जिसमें नवाज शरीफ साहब को पेश होना था। हमारे तीनों नुमाइंदे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान भट्टी इस वक्त नवाज शरीफ के काफिले के साथ हैं। उस्मान, कहाँ तक पहुँचा है काफिला? कितनी देर में ये शंघाई चौक और उसके बाद अडियाला और उसके बाद ये जेल तक पहुँचने का इनका इम्कान है कोट लखपत? जी शाहजेब, ये काफिला जो है जाती उम्र से 8:20 पर जो है वो कोट लखपत की तरफ रवां दवा हुआ था, मगर क्योंकि कारकुनों की तादाद बहुत ज्यादा थी जिस वजह से काफिले को चलने में सुस्ती का शिकार रहा। और मैं आपको बताऊं, अभी जो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान बात कर रहे हैं उस पर कुछ बैकग्राउंड यूँ है कि कल जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन को कन्वे किया गया था कि आप जो है वो सनलाइट सूरज गरूब होने से पहले जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल पहुंचाए। इस पर पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की जो लाहौर की क़यादत है, ये जो ऑपरेशन, जिसके अलावा डीसी लाहौर के कैंप ऑफिस में ये शाम के वक्त मुलाकात हुई, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के जो रहनुमा है उनको सख्ती से तंबीह की गई कि अगर आप यूँ नहीं करेंगे तो हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। जिस पर रद्द अमल में आज राना सनाउल्लाह जो कि पंजाब के पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सदर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया कि पाकिस्तान
मुस्लिम नून की क़यादत को आज जो है वो सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जा रही, जिसके बाद हमने देखा कि एसएसपी उपेंद्र जो इस पर साड़क है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है जाती उमरा पहुंचे और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की। अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम नून का प्लान क्योंकि पहले से अनाउंस हो चुका था कि वो आज जो है रात को अफ्तारी के बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाती उमरा से जो है वो कोट लखपत जेल में ले जाएंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो आज 12 बजे से पहले सरेंडर करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो आज जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के पंजाब के सदर हैं और रहनुमा हैं दीगर, उन्होंने यही कहा कि अगर मियां मोहम्मद नवाज 1 बजे रिहा किया जा सकता है तो 12 बजे से पहले क्यों रिसीव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से की गई कि अलीम खान जो कि साबिक वजीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी जो वो हैं तो उनकी अच्छा, मुझे इस वक्त आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, मगर शंघाई फ्लाईओवर पर मियां आबिद मौजूद है। मियां आबिद, यहाँ शंघाई फ्लाईओवर पर पहुंचकर क्या प्लान है? क्या कोई लंबा क़याम होगा, तकारीर होंगी बस, या आप पहुंचते ही आगे का सफ़र होगा और उसमें फिर आगे कोई कारकुनान नहीं है जिसकी वजह से जल्दी पहुंच जाएं? जी, शंघाई फ्लाईओवर से लेकर कोट लखपत जेल के दरवाजे तक कारकुनान की एक बड़ी लंबी लाइन है और इसके दरमियान कई कैंप्स भी जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन शंघाई फ्लाईओवर के ऊपर इस वक्त जो है वो लाहौर की मुस्लिम लीग की पूरी क़यादत, जिसमें मैंने लाहौर के सदर के पूरे मलिक हैं वो भी मौजूद हैं और जो उसके साथ कारकुनान हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पे पार्टी झंडे हैं और यहाँ पे एक स्टेज बनाया गया है। तो उनका कहना यह है, उन्होंने ऐलान किया है बाकायदा कि यहाँ पे खिताबात भी होंगे और उसमें मरियम नवाज के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे कारकुनान के साथ खिताब करेंगी और उनको एतमाद में लेंगी और उसके बाद जो है ये काफिला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रवां दवां होगा और यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर तक जो जेल कोट लखपत का फासला है वो आहिस्ता आहिस्ता तय किया जाएगा। एक भरपूर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी का मुजाहरा करने की नून लीग की तरफ से कोशिश है और अफ्तार के बाद जैसा कि निकला गया है ताकि कारकुन जमा हो सकें। जेल अथॉरिटीज़ एक अलग बात कर रही हैं, जेल मैनुअल के हिसाब से अब नहीं लिया जा सकता। महकमा दाखिला क्या फ़ैसला करेगा? शहबाज गिल कह रहे हैं कि जब महकमा दाखिला की तरफ से वज़ीर आला को कहा जाएगा तब उस पर फैसला किया जाएगा कि कानून में गुंजाइश है या नहीं है। बहरहाल इस पॉलिटिकल एक्टिविटी को लीड कर रही हैं इस वक्त मरियम नवाज। तो हमजा शहबाज चला रहे हैं, मगर अगर मुख्तलिफ ट्वीट्स देखे जाएँ, बयानात देखे जाएँ, एक दफ़ा से दोबारा एक्टिव हुई हैं मरियम नवाज। क्या इससे गेन कर लेगी नून लीग या फिर ये क्या आगाज़ है नून लीग के सड़कों पर आने का? सुहेल बड़ाई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, नून लीग से भी सवाल से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ आपने सुना, अब देखते हैं कि पंजाब हुकूमत फ़ैसला क्या करेगी। नवाज शरीफ का काफ़िला इस वक्त कोट लखपत की तरफ बढ़ रहा है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, तर्जुमान नून लीग, हमारे साथ मौजूद है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, बहुत शुक्रिया। देर हो गई आप लोगों की तरफ से, गुरूब आफ्ताब का टाइम था जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से, जेल मैनुअल के हिसाब से बंद कर दिए गए हैं दरवाजे, अब महकमा दाखिला पर डिपेंडेंट है। आप लोगों ने जानबूझकर लेट किया। वज़ीर आला के तर्जुमान कह रहे हैं कि आज भी गिरफ्तार करने कोई नहीं गया था, बताने ही गए थे कि ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग तक आ जाइएगा, गिरफ्तारी दे दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहजेब। ये तर्जुमान पंजाब की मैंने बात सुनी, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि ये 2018 हैं जो वो गुफ्तगू करते हैं, वो चेक भी हो जाती है। कल हमारी एप्लीकेशन गई थी और उस एप्लीकेशन के ऊपर उस वक्त रिएक्शन शुरू हुआ जिस वक्त 2-3 घंटे रह गए और हमने ये बता दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब रोज़ा खोल कर घर से निकलेंगे और वो कोट लखपत जाएंगे जहाँ कारकुन जो है वो उनको अलविदा कहने के लिए उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए जाएंगे। लेकिन बात यह है शाहजेब, आपको याद होगा 13 जुलाई को जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए थे और एयरपोर्ट पर लगभग 11:30 बजे उनको गिरफ्तार किया गया था और 1 बजे वो पहुंचे थे अडयाला जेल। तो उस वक्त जेल मैनुअल क्या कहता था, उनको रायबन जाने देते, उनको वो रात घर रहने देते और कल सुबह उनको, अगले दिन सुबह उनको गिरफ्तार करते। अलीम खान साहब की रोज वीडियो टीवी पे दिखाई जाती है, रात को 10 बजे वो जेल में जाते हैं वापस। वो कौन सा जेल मैनुअल है जिसके जरिए 13 जुलाई को नवाज शरीफ को 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया था और जो अलीम खान साहब है वो हर रोज रात को 10 बजे जाते हैं। तो ये मुज़ाहिरा खेज गुफ्तगू जो है इसको मेरा ख्याल है खत्म होना चाहिए और जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर भी ये लिखा है, डेट लिखी है। अगर टाइम का तयन लिखा होता तो जाहिर है उसकी पाबंदी करते। वो शख्स जो कानून के मुताबिक वापस जेल जा रहा है उसके लिए टाइम की पाबंदी करना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये इस किस्म के ड्रामे और इस किस्म की हरकतें करके कि आप 6 बजे वो खत लेके जा रहे हैं रायविंड कि जी टाइम हो गया है,
ये टाइम का पहले बता देते कि टाइम क्या है, और ये इस तरह के मीडिया स्टंट्स करने और गुफ्तगू करनी, आई थिंक इसको बंद होना चाहिए। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि एक बात शाहजेब आपके प्रोग्राम के जरिए मैं कहना चाहती हूँ, आज जम्मे गफीर है लाहौर की सड़कों पर, रिंग रोड को देखें, कीड़ी की जगह नहीं है, लेकिन स्क्रीन का ब्लैकआउट है, कोई लाइव शॉट्स नहीं दिखाया जा रहे। कहाँ गई वो स्पेशल ट्रांसमिशन? आपके जो सेंट्रल विंडो है उसमें लाइव कट हुआ, उसके बाद दोबारा तमाम चैनल, मरियम औरंगजेब साहिबा, ये एक तो माता के साथ ये शो लाइव है, हमने अपने नुमाइंदे तीनों स्पॉट से लाइव लिए हैं। मैंने पहले कहा आपने उस्मान को लिया, मैंने पहले आपको कहा कि आपने उस्मान को लिया, वो लाइव था, लेकिन जो लाइव कवरेज 126 दिन धरने की टेलीविजन पे दिखाई जाती थी, जो मुंतखब वजीर आजम को गले से घसीट दो और उसके खिलाफ साजिश हो रही थी, आज वो ट्रांसमिशन किधर है? तो आप इस वक्त जो एक ऑपोजिशन की तरफ से एक मूवमेंट ही है, आप ये कह रही हैं, जो आगे भी चलेगी नवाज शरीफ साहब के जेल जाने के बाद, जिसकी आपको वैसी कवरेज चाहिए? ये मूवमेंट शाहजेब अब आवाम की आवाज के साथ मिल गई है, और अब ये जिस किस्म के कराए के तर्जुमान बयानात देते हैं, इनकी आवाजें बंद होने का टाइम आ चुका है, और अल्लाह ताला हमें मदद फरमाएगा और आवाम की आवाज जो जुल्म इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के साथ रमजान के महीने में हो रहा है, अब ये जो तहरीक है ये उनकी आवाज के साथ मिल चुकी है। मगर शंघाई चौक पर पहुंचकर उन्होंने खिताब करना है, जो होगा क्राउड जो नजर आएगा, मीडिया के कैमरे वो दिखा देंगे। क्या मरियम नवाज साहिबा भी खिताब करने का इरादा रखती हैं? शाहजेब नहीं दिखा रहे, तो ये मैंने बात कही है, नहीं दिखा रहे, मैं मजबूरी समझती हूँ, मैं समझती हूँ मरियम औरंगजेब साहिबा, मैं अपने शो के प्लेटफॉर्म से कम आपसे कह रहा हूँ कि अगर वो शो के दौरान पहुंच जाएंगे तो जो आप कह रही हैं वो दिखा देंगे। हमने अपने नुमाइंदे भी लाइव लिए, खैर आप हमारे शो का तो कह ही रही हैं, बाकी मुझे नहीं पता आप किन मजबूरियों की बात कर रही हैं, लाइव मनाज़िर आ रहे हैं, मगर क्या बहुत मेहरबानी मरियम नवाज साहिबा भी देख सकती हूँ, मरियम नवाज साहिबा भी खिताब कर जी, मरियम नवाज साहिबा खिताब करेंगी, और नवाज शरीफ साहब नहीं जी वो नहीं करेंगे, मरियम नवाज साहिबा करेंगे। तो ये समझा जाए कि फिर मरियम नवाज साहिबा, जो एक एतराज़ हो रहा था कि वो खामोश हो गई हैं, ट्वीट्स में भी सिर्फ अपने वालिद की तबीयत का जिक्र करती हैं, अब बाकायदा तौर पर एक्टिव होंगी, या आज नवाज शरीफ साहब दोबारा जेल चले जाएंगे और उनके ट्वीट्स भी उनकी तबीयत तक महदूद हो जाएंगे, या पॉलिटिकल एक्टिविटी जो पिछले दिनों उनकी IMF के हवाले से बयान, महंगाई के हवाले से बयान, सब चीज़ें वो नजर आएगी? नहीं शाहजेब, बिल्कुल कोई खामोशी नहीं हुई थी, उनकी वालदा की डेथ हुई थी, और मैं पहले आपके शोज में भी बहुत दफ़ा ये बात बता चुकी हूँ, और जिनको इंतजार था उनको आराम नहीं रहेगा इंशाल्लाह। मरियम नवाज साहिबा से सियासत दूर नहीं हो सकती, और ना सियासत मरियम नवाज साहिबा से दूर हो सकती है। उनके वालिद ने इस मुल्क को वो तरक्की दी है जो बाकी मुखालफिन हमारे पे उंगलियां उठाते हैं, वो अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते वो तरक्की इस मुल्क के लिए। मुल्क का हाल देख लिया आपने जिनके हाथों में आजकल। ये जो आज आपका पावर शो है, ये इसलिए भी है कि खुद कारकुनों में बहुत ज़्यादा इस वक्त बेचैनी थी कि ये क़यादत हमारी गई कहाँ। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी एक्टिव है, हमारी क़यादत को हो क्या गया है, तो ये आज उनको सेटिस्फाई करने के लिए? देखिए शाहजेब, ये कारकुनों का बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी, जब मियाँ साहब वाबाद, आपको याद होगा 23 मार्च को भी कारकुनों ने खुद एक अनाउंसमेंट की थी कि वो कोट लखपत जेल बाहर जाएंगे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 23 मार्च पाकिस्तान का दिन होता है, उस दिन कोई ऐसा काम ना किया जाए, अफरा तफरी मुल्क में ना हो। और ये बड़ा भरपूर उनकी ख्वाहिश थी कारकुनों की कि हम अपने कायद को जेल छोड़ने वापस जाएंगे, जिनके ऊपर झूठे इल्जामात लगे और वो एक नाकर्ता गुनाह की सजा काट रहे हैं। और वो जो ख्वाहिश है, वो जो मोहब्बत है, वो जो जज्बा है, वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने है, और यही असल खौफ है इमरान खान को। बहुत शुक्रिया, मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, सुहेल वड़ाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वड़ाई साहब। आज का दिन, ये जो पावर शो है, ये समझा जाए कि अब नून लीग भी सड़कों पर होगी, मरियम नवाज साहिबा भी बाकायदा तौर पर एक्टिवली लीड कर रही होंगी नून लीग को, चाहे वो ट्विटर पर हो या फिर सड़कों का मामला हो, या फिर ये एक ही दिन का शो है कारकुनों को सेटिस्फाई करने के लिए? मेरा ख्याल है कि वो बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो, महंगाई हो, गुर्बत हो, ये IMF वाला भी उनको अंदाजा था। और अब बजट के बाद डेफिनेटली जब टैक्स लगेंगे तो उस वक्त जो असल फॉलोइंग है नून की बिजनेस मिडिल क्लास, उस पर ज़रब लगने का जो है वो अंदेशा है। और जब फिर नून समझ लिया कि अगर उस वक्त भी हमने आवाज़ बुलंद न की तो हम लोगों से कट न जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये आज मैं ये समझूं कि ये एक तरह से उन्होंने तैयारी की है और अपने आप को चेक किया है कि वो कितने लोग इकट्ठे कर सकते हैं। और दूसरा ज़ाहिर है नवाज शरीफ के जेल जाने को वो एक पॉलिटिकल इवेंट बनाना चाहते थे, वो पॉलिटिकल इवेंट उन्होंने बना लिया, यही इसका मकसद है। तो आप समझते हैं कि लोग इकट्ठे करने में ये कामयाब हुए हैं? देखिए, बहुत बड़ा शो तो नहीं है कि जिससे ये कहा जाए कि आज लाहौर की तारीख बदल गई,
लेकिन इससे ये जरूर लगता है कि लाहौर में अब भी ये इंटैक्ट है और इनका वोट बैंक कभी टूटा नहीं है। सर मगर ज़ाहिर अब गर्मियाँ आ रही हैं, अभी तो फ़िलहाल रमज़ान शुरू ही हुआ है, फिर गर्मियाँ होंगी। बजट में जो आपने एक बड़ी अहम बात की कि जो बिज़नेस क्लास है, जो आम तौर पर जिसके बारे में वैसे भी कहा जाता है कि इनकी जो वोटर सपोर्टर है वो सड़कों पर आने वाला नहीं है, हाँ मगर बैलेट बॉक्स तक वो ज़रूर आ जाता है। आपको लगता है कि ये माहौल बनेगा, गर्मियाँ भी हों फिर बजट भी हो, तो पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा होगा जिसमें नून लीग सड़कों पर आए और हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर सके? देखिए, जो पाकिस्तान की पूरी तारीख देखें, उसमें जो बिजनेस मिडिल क्लास है ये प्रोटेस्ट और तरह करती है। ये पीपल्स पार्टी की तरह सड़कों पे नहीं आती, या जैसे जो ये आज मतवाले सड़कों पर हैं, बिजनेस मिडिल क्लास जब आएगी नून की तो वो सड़कों पे नहीं आएगी, वो सिंपली हड़ताल कर देंगे, वो दुकानें बंद कर देंगे, वो मार्केटें बंद कर देंगे, वो स्लो डाउन कर देंगे। और ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लिए ये अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये माजी में भी वो करते रहे हैं। 1977 की जो तहरीक है आप उसको याद करें कि उस वक्त भी जुलूस को इतने बड़े नहीं होते थे, लेकिन हड़ताल होती थी शहर के अंदर और फिर कर्फ्यू लगते थे। तो मेरा ख्याल है कि जो बिजनेस मिडिल क्लास है उसका रिएक्शन रोकना बड़ा मुश्किल होता है। हमने ईरान में देखा कि जो रेवोल्यूशन आया वो बिजनेस मिडिल क्लास लेके आई, जिसको बाजारी वहाँ के जुबान में कहा जाता है। और यहाँ भी जब कभी बहुत बड़ी तब्दीली आती है इन्हीं से खौफ होता है। हमारे जो देहात के वोटर हैं वो तब्दीली नहीं ला सकते किसी तहरीक के जरिए, ये अर्बन मिडिल क्लास ही होती है जो तहरीक चलाती है। लेकिन डरना चाहिए उस वक्त से कि कोई ऐसा हो, उसकी बजाय मेरा ख्याल है कि अगर तरीके इंसाफ लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा सलूक करे, इस कदर टैक्सेशन ना करे तो लोग मजबूर होकर ये करें। और बाकी पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो चलता रहे। लोग वो तो जब कोई गवर्नमेंट जो है वो अंदर से फूटे तो फिर जो है वो तब्दीली आती है। ये जो बाहर वाली तब्दीली होती है, सड़कों वाली तब्दीली या बाजारों वाली तब्दीली, ये बड़ी खौफनाक होती है और इसका कई डेकेड्स तक असर रहता है। तो उस रास्ते पे तो सोचना भी जाती है। मतलब ये बताइएगा कि आखिर में ये अगर बिजनेस क्लास और ये उनका जो वोटर है वो अगर मायूस होता है और ज़रूरत पड़ती है किसी भी किस्म की एजिटेशन या मूवमेंट की, तो करेगा कौन नून लीग में से? शहबाज शरीफ साहब तो अब नज़र आ रहा है कि बतौर लीडर उस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे थे बतौर वज़ीर आला पंजाब, मगर लीडर के तौर पर फ्रॉम द फ्रंट लीड करना, एक नैरेटिव बिल्डिंग करना, उसमें नहीं उस तरीके से कामयाब हुए। तो मरियम नवाज़ करेंगी, हमजा शहबाज करेंगे, कौन लीड कर रहा होगा? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कौन सी शख्सियत होगी, लेकिन जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट अगर नून का लीडर नहीं चलेगा वो लीडर नहीं चलेगा। क्योंकि आप अगर अपने अवाम के सेंटीमेंट के साथ नहीं चलते तो फिर अल्टीमेटली आप जो है वो सियासी जो मूवमेंट होती है उसके लीडर नहीं बन सकते। यही अलमिया रहा शहबाज शरीफ साहब का कि अगर जो नवाज शरीफ साहब ने उन्हें पूरा एतमाद दिया, उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया, उनको पूरी सपोर्ट दी और वो अपनी तखलिये में भी उनकी सपोर्ट करते रहे। वो इसलिए सपोर्ट करते रहे कि वो समझते थे कि शहबाज शरीफ उनके साथ लायल भी हैं और वो चाहते हैं कि वो इस मुश्किल से निकलें। और उन्होंने दो अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाई हुई थी और वो समझते थे जो भी स्ट्रेटजी कामयाब हो जाए अल्टीमेटली हम दोनों कामयाब होंगे। लेकिन आपने देखा कि ये जो स्ट्रेटजी थी इसमें शहबाज शरीफ साहब खुद भी गिरफ्त में आ गए और नवाज शरीफ साहब भी आज जेल वापस जा रहे हैं। तो ना उस बयानिए को परसू ना करने का नतीजा ये हुआ कि आप शहबाज शरीफ साहब भी बाहर बैठे हैं और एक उनका माजुद खाना रवैया है। आज फिर नवाज शरीफ के बयानिए की उन्होंने सपोर्ट की है, लोगों को कहा है बाहर निकले, और जो नवाज शरीफ हैं उनकी खामोशी का भी कुछ फायदा नहीं हुआ और फिर वो वापस जो है वो जेल जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। या तो ये अगर इस तरह की सियासत करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर अल्टीमेटली एक तीसरी ताकत उभरेगी जो कि पीटीआई के मुकाबले में उभरेगी। बहुत शुक्रिया लड़ाई साहब, इस हवाले से अपना तफसीली तज़िया दे रहे हैं जो हैं वो, और जो वो नून लीग का जो कोर बेस है उसको जाकर हिट कर रहे हैं इस वक्त मुआशी हालात, जिसकी वजह से इस वक्त नून लीग भी मजबूर हो रही है। और अब इत्तलात आ रही हैं कि शंघाई फ्लाईओवर पहुंच चुके हैं नवाज शरीफ, जहां पर मरियम नवाज़ ने खिताब करना है। इस वक्त मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं। नवाज शरीफ
शंघाई फ्लाईओवर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे उन्होंने कोट लखपत जेल जाना है और हमें अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जेल इस वक्त अलाउ करेगा कि नवाज शरीफ साहब अंदर चले जाएं। इस वक्त ये बात कम्युनिकेशन में हो रही है पंजाब हुकूमत के साथ, जो कि वज़ीर आला के तर्जुमान अब से कुछ देर पहले कह रहे थे कि बाद में फैसला किया जाएगा और सोचा जाएगा। नवाज शरीफ इस वक्त शंघाई फ्लाईओवर पहुंच चुके हैं। क्या इस वक्त खिताब होता है, वो मामला आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। नवाज शरीफ का काफिला शंघाई फ्लाईओवर पहुंच चुका है। यहां से अब वो कोट लखपत जेल जाएंगे। मियां आबिद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके पास इस हवाले से भी तफसीलात हैं कि जेल अथॉरिटीज़ का महकमा दाखिला पंजाब से राब्ता हो चुका है कि नवाज शरीफ लेट हो गए हैं, गुरूब आफ्ताब तक उन्हें आना था। जेल मैनुअल के हिसाब से अब वो नहीं आ सकते, मगर क्या राब्ता हुआ है? मियां आबिद जी, इस वक्त शंघाई फ्लाईओवर पर क्या तफसीलात हैं, क्या सूरत हाल, ये भी बताइएगा। साथ में जो जेल अथॉरिटीज़ का राब्ता हुआ है महकमा दाखिला से, उस हवाले से भी बताइएगा। जी, जेल हुकाम ने आज जो मैनुअल के मुताबिक था, वो मियां नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद है, जिनकी अबूरी जमानत आज खत्म हो गई थी, उनको जेल मुंतकिल करने के लिए एक खत जो है वो जाती उम्र में उनकी रिहायशगाह पर दिया कि 6 बजे जेल मैनुअल के मुताबिक आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। इसके बाद मसाइल पैदा हो जाएंगे, जेल मैनुअल के मुताबिक हम आपको जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। तो उसके बाद उन्होंने महकमा दाखिला से रजू किया, तो महकमा दाखिला ने पंजाब हुकूमत की मशावरत से एक नवाज शरीफ की जो मैनुअल से हट के जेल मुंतकिली है उसका इजाजतनामा तैयार कर लिया है और जेल हुकाम मुस्तकिल उनके साथ रास्ते में है कि जैसे ही मियां नवाज शरीफ जो है वो वहां पे कोट लखपत जेल पहुंचते हैं और उनको इतला दी जाती है, तो उसके साथ ही जो उनकी जेल मुंतकिली का फैसला है वो एक फैक्स के जरिए उनको मौसूल हो जाएगा और मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस वक्त नवाज शरीफ का जो काफिला है वो शंघाई फ्लाईओवर क्रॉस कर चुका है और मजीद 1 किलोमीटर का फासला रह गया है। जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे और कहीं पे खिताब जो है वो नहीं किया जा रहा। ये अच्छा, कहीं पर भी खिताब नहीं किया जा रहा। मरियम औरंगजेब साहबा कह रही थी कि मरियम नवाज खिताब करेंगे, आप कह रहे हैं कोई भी कहीं भी खिताब नहीं हो रहा। जी, ये ऐलाना तो जरूर किए गए थे कि मरियम नवाज जो है वो जहाँ जहाँ कैंप लगाए गए हैं वहाँ पे खिताब करेंगी, लेकिन रश तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने कहीं भी खिताब नहीं किया। और अभी जो मुस्लिम लीग नून के हमारे जो लाहौर के कायदीन है उनका ये कहना है कि अब खिताब की गुंजाइश नहीं रही, वक्त थोड़ा रह गया है, तो 12 बजे से पहले चूंकि जेल पहुंचना है और 1 किलोमीटर का फासला रह गया और शंघाई फ्लाईओवर से कोट लखपत जेल तक जो है वो मुसलसल कैंप्स लगे हुए हैं, तो इसलिए रुकना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, तो बराह रास्त जो है वो कोट लखपत जेल तक पहुंचेंगे। और ये भी बताइएगा कि इस वक्त जब ज़ाहिर डिस्क्वालीफाई होने के बाद नवाज शरीफ निकले थे जीटी रोड पर से, तो ये वोट को इज्जत दो, ये सारे के सारे नारे उस वक्त लगे थे और गाने उस वक्त बने थे और बजते थे। अब भी मैं देख रहा हूं कि आपके पीछे वो वाले गाने और वो मामला नजर आ रहा है। क्या ये उसी नैरेटिव पर जा रहे हैं या कुछ अलग बयानिए के साथ आज ये काफिला निकला है नून लीग का? जी शाहजेब, आपने बिल्कुल सही बात की है कि बहुत अच्छा हो गया था कि इस नैरेटिव से मुस्लिम लीग नून जो थी वो पीछे हट गई थी कि वोट को इज्जत दो का जो नारा उस वक्त जो जीटी रोड पे नवाज शरीफ ने लगाया था और ये बयानिया था मुस्लिम लीग नून का, इससे बिल्कुल पीछे हट गए थे। मियां नवाज शरीफ तो खुद बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनके जो दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उन्होंने भी इस नैरेटिव को आगे लेकर नहीं चले। तो आज ये कल से ये बात दोबारा शुरू हुई है कि वो जो मियां नवाज शरीफ का बयान था वोट को इज्जत दो, तो वो नैरेटिव जो है वो दोबारा अपना लिया गया है और इसमें मुस्लिम लीग नून के जो ओहदे हैं वो भी तकसीम कर दिए गए, तो जो अब यहाँ की क़यादत है वो इस नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया। मैं आबिद बता रहे हैं कि अब वही मामला इस वक्त और अब कोई मरियम नवाज साहिबा खिताब भी नहीं करेंगी, जेल जा रहे हैं ताकि रात 12 बजे से पहले पहुंचा जाए और जेल हुक्काम का राब्ता वज़ारत दाखिला से भी हो गया है ज़राए के मुताबिक, यानी नवाज शरीफ साहब अब जब जेल पहुंचेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हवालात में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसी पूरे सिनेरियो में वज़ीर आज़म इमरान खान कल पार्लियामेंट आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद होती रही है कि वो पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं ले रहे हैं। बहुत से अहम फैसले हुए मगर पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आज़म ने काबीना में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ की, वज़ीर ख़जाना असद उमर से इस्तीफ़ा ले लिया, गवर्नर स्टेट बैंक चेयरमैन FBR तब्दील कर दिए, हुकूमत की मुआशी टीम ही बदल गई, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट में आकर अपोजिशन के इल्ज़ामात का जवाब नहीं दिया। IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, महंगाई बढ़ी है, मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं ले रहे। अपोजिशन जमातों का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट में आएँ और एतमाद में लें। खुद वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था इमरान खान ने कि वो महीने में 2 बार पार्लियामेंट आया करेंगे, सवालात का जवाब दिया करेंगे, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लियामेंट में हाज़िरी बहुत ज़्यादा बुरी रही है, नहीं आते, वो मुतासिर कुन नहीं है उनकी हाज़िरी। अब वज़ीर आज़म इमरान खान के कल पार्लियामेंट में जाने की खबरें आ रही हैं और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। उन्होंने कल कौमी असम्बली से पहले
पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया है, जिससे वो सुबह 10 बजे पार्लिमानी पार्टी से खिताब करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक-ए-इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी में आइंदा का लाए अमल पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इत्तेहादियों को भी बुलाया है। इजलास में अपोजिशन से निमटने और महंगाई और सियासी तनकीद पर हिकमत अमली तय की जाएगी। अब जो मामला सड़कों पर हो रहा है, उसके बाद देखते हैं कि हुकूमत किस हिकमत अमली के साथ सामने आती है, क्योंकि इससे पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट आए थे, पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब भी किया था, मगर पार्लिमानी पार्टी के इजलास से ही खिताब किया था, यानी अपने और अपने इत्तेहादियों के MNAs तक बात कल भी क्या महदूद रहेगी। जैसे पहले अपनी ही पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब किया, मगर कौमी असम्बली के इजलास में शरीक नहीं हुए, यानी अपोजिशन का सामना वज़ीर आज़म इमरान खान ने नहीं किया था, तो क्या कल भी नहीं करेंगे? सिर्फ अपने MNA जो अपने टिकट पर इलेक्ट हुए हैं या अपने इत्तेहादियों से ही कल खिताब करेंगे और उनके साथ हिकमत अमली बनाएंगे। कल वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करते हैं तो वहाँ उनकी आमद पर कौमी असम्बली का माहौल बड़ा अहम होगा, क्योंकि आज नून लीग सड़कों पर है, नवाज शरीफ जेल वापस गए हैं। कौमी असम्बली में नून लीग ने पिछले सेशन में भी काफ़ी हंगामा किया था कीमतों में इजाफे के ऊपर। कौमी असम्बली में अपोजिशन मजबूत भी बहुत है। तो कल देखते हैं, दूसरी तरफ गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती और गुज़िश्ता गवर्नर स्टेट बैंक को हटाने पर भी अपोजिशन एतराज़ कर रही है। तो कल वज़ीर आज़म अगर पार्लियामेंट जाते हैं तो उन्हें किस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। इससे पहले वो पार्लियामेंट गए थे, महज अपनी पार्लिमानी पार्टी की हद तक अपोजिशन का सामना उन्होंने नहीं किया था। कल का दिन इस हवाले से बड़ा अहम होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है। अल्लाह।